अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 4 में इन टॉपिक्स को डिस्कस किया कि आइडेंटिफायर्स किसे कहा जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरह से उनकी कोडिंग की जाती हैं, और जो है वो टाइप्स ऑफ डेटा जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। ये हमने जो है वो सब प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कांस्टेंट किसको कहा जाता है सी प्रोग्रामिंग में, और वो किस तरह से जो है वो वर्क करते हैं। मैं हूं हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर नंबर 4 सी फंडामेंटल्स में हमारा लेक्चर नंबर 4 है कांस्टेंट इन सी लैंग्वेज। ओके, इसमें आउटलाइन हमारे पास आ जाती है कि कांस्टेंट किसको कहा जाता है और इसकी जो है वो कौन कौन सी जो है वो टाइप्स है। नंबर 1 पे हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, और लास्ट में जो है हम देखेंगे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। ओके, कांस्टेंट की अगर बात करते हैं, देखिए कांस्टेंट क्या है, एक आइडेंटिफायर होता है। उसमें क्या होता है कि हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि एक आइडेंटिफायर क्या है, जिसको आप वेरिएबल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है कि तो कांस्टेंट क्या है, एक आइडेंटिफायर होता है। उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे होते हैं, या प्रोग्राम को जब आप रन करवाते हैं, जब उसकी एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। उसकी वैल्यू जो है क्या होगी, फिक्स होगी। तो ऐसे को जो है वो हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसा आइडेंटिफायर होता है और उसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो सकती जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक न्यू प्रोग्राम बनाएंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, ये दो लाइब्रेरीज आपने ऐड की। उसके बाद फंक्शन को स्टार्ट किया। देन अब आपने क्या करना, देखें यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया इंट ए के नाम से। ठीक है, डेटा टाइप क्या है उसकी, इंट है। अब ए के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 जो है वो मैंने क्या करवा दी, स्टोर करवा दी। और यहाँ पे उसके बाद उसको प्रिंट एफ के फंक्शन से प्रिंट करवाएंगे द वैल्यू ऑफ बी ए इज। ठीक है, इंटीजर के लिए हम परसेंट डी का जो है वो सिंबल यूज कर रहे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, परसेंट डी यूज करने के बाद आपने इसको क्लोज किया। देन उसके बाद वेरिएबल का नाम जो है वो यहाँ पे आप लिखते हैं। वेरिएबल लिखने के बाद आप यहाँ पर गेट सी एच करके इसको जो है वो क्लोज कर देंगे। अब देखें यहाँ पर ऑल्ट F9 से प्रेस के यहाँ पे क्या कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखें आप सबसे पहले हैश इंक्लूड conio डॉट एच और इंक्लूड stdio डॉट एच वॉइड मैन क्लियर स्क्रीन का फंक्शन सबसे CLR SCR।
उसके बाद एक वैल्यू ली आपने इंट a इक्वल्स टू, जो कि क्या रखवाइए 10 के बराबर रखवाइए। देन आप क्या कर रहे हैं कि आपने फंक्शन लिया प्रिंट एफ और वहां पे आप लिख रहे हैं द वैल्यू ऑफ a इज परसेंट d। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद कॉमा, और वेरिएबल का नाम क्या था a, और उसके बाद इसको जो है वो आपने सेमी कॉलम से, ठीक है। अब देखें एरर खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखें क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ a इज 10। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, देखें कांस्टेंट किसको कहा जाता है कि जब आप वैल्यू को वेरिएबल में फिक्स करवा देते हैं उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे रखवाया इंट a इक्वल्स टू 10। अब a इक्वल टू 10 जो है, यानी a के अंदर a के वेरिएबल में मैंने 10 को क्या करवा दिया, फिक्स करवा दिया। तो वो वैल्यू जो वेरिएबल में फिक्स करवा दी जाती हैं उन्हें हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब जितनी बार भी आप इसका जो है वो आउटपुट लेंगे आपको रिजल्ट क्या दिखेगा, 10 ही दिखेगा। ये देखें, जितनी बार भी मैं इसका रिजल्ट आउटपुट करूंगा क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ a इज 10। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट किसको कहा जाता है कि जब हम वेरिएबल में किसी भी वैल्यू को फिक्स करवा देते हैं और बार बार वही वैल्यू आपको रिपीट होती हुई दिख रही हो, उसे हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इंट एक वेरिएबल बनाया a के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, स्कैन एफ का फंक्शन जो है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए यूज किया जाता है। स्कैन एफ का फंक्शन हमने यूज किया और यहाँ पे जो है वो आप क्या कर रहे हैं, परसेंट डी, ठीक है। इंटीजर के लिए परसेंट डी का सिंबल यूज करेंगे यहाँ पर। परसेंट डी जो है वो जब आप टाइप कर लेंगे उसके बाद कॉमा देंगे, और जो है इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम जो है वो m% का यूज कर रहे होते हैं, m%। ठीक है, m% यानी वेरिएबल जब हम लेते हैं इनपुट स्टेटमेंट के अंदर तो हम लेते हैं m%। m% पे वेरिएबल का नाम आ जाएगा a। देन इसको आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपने क्या किया, परसेंट डी, इसको क्लोज किया और उसके बाद ए, यानी कि ए का जो है वो आप रिजल्ट यहाँ पर लेने जा रहे हैं। अब देखिए, अब जब मैं यहाँ पे वैल्यू इनपुट करूंगा 12, तो आपके पास 12 ही वैल्यू आएगी। अब दोबारा से मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ, 24 रखवाई तो 24 आ जाएगी। इसी तरह से दोबारा कंपाइल करवाता हूँ, 67 रखवाई तो ये क्या हो जाएगी, 67 हो जाएगी। तो अब क्या हो रहा है कि वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। तो अगर वैल्यूज चेंज हो रही हैं तो उसे हम कांस्टेंट का नाम नहीं देते। अगर वैल्यू ए के अंदर या किसी भी वेरिएबल में फिक्स करवा दी जाए और बार बार आउटपुट देखने पर वही वैल्यू रिपीट हो रही हो तो उन्हें जो है वो हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन हमारे पास टाइप आ जाती है, इसमें नंबर 1 पर है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में क्या है, लेकिन डेसिमल इंटीजर होते हैं जो कि सिंपल आपके पास 0 से लेके 9 तक होते हैं। इसमें आपके पास 85 है, सिंपल 25 है, 74 है, 26 है। इस तरह की अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो ये आपकी जो है वो डेटा टाइप ले रहे हैं तो वो इंटीजर कांस्टेंट कहलाती हैं। अब इसी तरह से इसमें होता है ऑक्टल इंटीजर। इसमें अक्सर जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑक्टल और हेक्सा की वैल्यूज किस तरह से जो है वो सी प्रोग्रामिंग में जो है वो कांस्टेंट के तौर पर टाइप की जाती है, कोडिंग की जाती है उनकी। तो देखिए ऑक्टल इंटीजर जो है वो आपके पास 0 to 7 तक होते हैं, 0 से लेके 7 तक। फर्स्ट कैरेक्टर शुड भी 0 होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नंबर लिया है और उसको आप रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो स्टार्ट में जो है वो आप क्या लगाएंगे, 0 लगा के जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है वो ऑक्टल की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। और इसी तरह से अगर आप देखें हेक्सा डेसिमल इंटीजर में आपके पास 0 से लेके 9 तक डिजिट होते हैं और ए से लेके एफ तक अल्फाबेट आ जाते हैं। और इसमें जब आप कोडिंग कर रहे होंगे तो देखिए कैरेक्टर शुड बी स्टार्ट विद
0x, यानी कि 0x से जो है वो उसको स्टार्ट लिया जाएगा, 0x3D, 0x51। तो इस तरह से जो है ये वर्क कर रहा होता है। चलें इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ऑक्टल इंटीजर वर्क करते हैं, या दूसरे जो है वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, इसमें जो है वो जैसे डेसिमल, आप यहाँ पे लिखें गूगल में आके डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आपने टाइप किया तो यहाँ पे पहली जो आपके पास ये वेबसाइट आ रही है रैपिड टेबल्स डॉट कॉम के नाम से। यहाँ पर देखें, आप कोई भी एक वैल्यू ले लें, मिसाल के तौर पर मैंने वैल्यू ले ली 43। ठीक है, ये आपकी डेसिमल वैल्यू है। अब इसको मुझे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करवाना है और हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करवाना है। तो कन्वर्ट पे आप क्लिक करें, आपके पास ऑक्टल वैल्यू क्या आ गई 53, और हेक्सा नंबर में आपके पास 2B के नाम से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं प्रोग्रामिंग में जाके, जब मैं स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, 053, 053 को टाइप करने के बाद जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो आपके पास 43 आ रहा होगा। और इसी तरह से 0x2 भी लिखूंगा तो आंसर जो है वो 43 आ जाएगा। चलिए तो इसको जो है वो प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस तरह से ये वर्क करती हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोबारा, हैश इंक्लूड onio डॉट एच, वॉइड मैन। ठीक है, ये फंक्शन लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का फंक्शन टाइप कर दिया, देन आपने अब यहाँ पे क्या, आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, इंट। ठीक है, एक ए के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल वैल्यू में हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर वैल्यू को स्टार्ट करते हैं 0 से, और उसके बाद कौन सी वैल्यू हमने ली थी जो ऑक्टल में आई थी 53, 053। अब आप देखेंगे इसका कलर भी जो है वो आपको चेंज नजर आ रहा होगा। तो इंट ए इज इक्वल टू 053 कॉलम। ठीक है, उसके बाद प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पर आपने वही %d, ठीक है, इंटीजर वैल्यू के लिए, कॉमा, और यहाँ पर आपने ए जो है वो टाइप कर दिया, गेट सी एच कैरेक्टर लगा के उसको जो है वो यहाँ पर क्लोज कर दें और कंपाइल करवाएं। देखें अब क्या होगा, 053। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू थी वो क्या थी, 43 थी, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट में क्या दिख रहा है, 43 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्टल में जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो किस तरह से प्रोग्रामिंग में कोडिंग हो रही होती है। अच्छा, अब आप देखें, अब क्या है कि अगर इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करवाना है, तब क्या होगा, ए इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट करेंगे 0x से, 0x से। अब उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू जो थी हमारे पास क्या थी, 2b, 2b के नाम से थी। ठीक है, तो 0x2b लिखने के बाद आप कंपाइल करें और रन जब आप करवाएंगे तो देखें 43 आ रहा है। तो यानी कि 43 की जो हेक्सा वैल्यू है वो कौन सी थी, OX2B। तो इस तरह से जो है वो हम इसमें वैल्यूज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कि यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। देन अब हमारे पास इसी की जो नेक्स्ट टाइप है वो हेक्साडेसिमल के बाद आ जाती है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। देखें, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट सिंपल डेसिमल वैल्यू होती है इसमें भी, जैसे कि फ्लोट ए इक्वल्स टू 6.65, बी इक्वल्स टू 7.25। ये आपकी क्या कहलाती है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज कहलाती है। ठीक है, इसमें भी सिंपल वही जो है वो आप कोडिंग कर रहे होंगे।
ठीक है, यहाँ पर इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। हैश इंक्लूड conio डॉट एच हैश इंक्लूड stdio डॉट एच void main। ठीक है, ये फंक्शंस आप हर प्रोग्राम में लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या देखें, इंट a इक्वल्स टू 4.256 4.245 ये वैल्यू आपने ले ली। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करवाया, प्रिंट इफ का फंक्शन, और उसके बाद अब देखें फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो है वो हम जो यूज कर रहे होते हैं, जैसे हमने वहां पे %d का यूज किया था, यहाँ पे हम %f का यूज करेंगे, जो कि f जो है वो फ्लोट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और उसके बाद कॉमा देके वेरिएबल का नाम आपने लिख दिया गेट ch, और ये क्लोज। ऑल्ट F9 से कंपाइल किया। ठीक है, एरर कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन जब आप कंपाइल करवाएंगे इसको, देखें यहाँ पर मिस्टेक्स हैं। क्या मिस्टेक हो रही है, इंटीजर डेटा टाइप में पॉइंट की वैल्यू नहीं आती, तो यहाँ पर इसको चेंज करके लिख दें आप फ्लोट इक्वल्स टू, ठीक है, 4.24500। ये क्या हुआ, पहले मैंने इंट लगाया था तो वहां पर आपको रिजल्ट नहीं शो हो रहा था। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट की वैल्यू ली है, तो पॉइंट की वैल्यू जो है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, इसलिए आपको यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो फ्लोट रिप्रेजेंट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो फ्लोटिंग जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट वर्क कर रहे होते हैं। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है यहाँ पर करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है कि इसमें आप कोई भी सिंगल करेक्टर को जो है वो प्रिंट करवा रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें आप जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर टाइप करके CHAR कोई भी वेरिएबल ले लें, और उस वेरिएबल के अंदर जो है आप सिंगल करेक्टर लिख के जो है वो टाइप करवा सकते हैं। उससे आप करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है स्ट्रिंग कांस्टेंट की, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप एक से ज्यादा करेक्टर्स को जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा कैर, उसके बाद एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप उतने करेक्टर्स की तादाद लिखेंगे जितने आप प्रिंट करवाने चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 करेक्टर को प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, तो 3 इक्वल्स टू, और डबल कोट्स के अंदर आप जो है वो लिख दें जितने आपने करेक्टर लिए, 3 लिए थे तो LED, मैंने 3 करेक्टर्स को जो है वो प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से जो है ये वर्क कर रहा होता है। चलें, ये लास्ट जो है इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर और स्ट्रिंग जो है वो वर्क करते हैं। हैश इंक्लूड conio डॉट एच, void main, देन आपने यूज किया क्लियर स्क्रीन का फंक्शन, स्क्रीन को CLR SCR। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब देखें, अब आपने जो है वो करेक्टर, एक करेक्टर को अगर प्रिंट करवाना है तो आप लिखेंगे CHAR करेक्टर कैरेट टाइप करके। फॉर एग्जाम्पल P एक वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर जो है मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ H की वैल्यू। ठीक है, एक H जो है वो करेक्टर मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे प्रिंट F यूज करेंगे, और उसके बाद करेक्टर के लिए जो है वो आप सिंगल करेक्टर के लिए आप %C का यूज करते हैं, कॉमा, और वेरिएबल का नाम क्या था, P। ओके, अब इसको कंपाइल करें। एक एरर यहाँ पर जो है वो आपके पास आ रहा है, फंक्शन प्रिंट। क्या है, देखें, प्रिंट आपने लिखा था, F टाइप नहीं किया, तो इसलिए इसको केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाते हैं। इसमें एक भी मिस्टेक हो तो एरर्स जो है वो आ जाते हैं और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाता।
तो ये देखें यहाँ पर आप देखेंगे कि h की वैल्यू जो है वो प्रिंट होती हुई नजर आ रही है, यानी कि p के वेरिएबल में हमने h जो एक फिक्स वैल्यू थी यानी कि कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हमने प्रिंट करवाया। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएं CHAR कैर p, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर स्क्वायर ब्रैकेट में आपने उनकी तादाद लिख दी, ठीक है। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर जो है आप प्रिंट करवा दें, मिसाल के तौर पर जो है मैं प्रिंट करवा रहा हूँ हैदर, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसको क्लोज कर दिया, यानी यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन। और स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं %s का, %s, देन उसके बाद इसको क्लोज किया और वेरिएबल का नाम और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कंपाइल करवाएंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 6 करेक्टर्स थे वो आपको प्रिंट होते हुए दिखेंगे और बार बार यही चीज आपको रिपीट होती हुई दिख रही होगी, यानी कि हमने एक पहले करेक्टर में एक सिंगल करेक्टर को लिया था और स्ट्रिंग में क्या होता है हम मल्टीपल करेक्टर्स को प्रिंट करवा सकते हैं p, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उतनी तादाद जितने आप जो है वो प्रिंट करवाने चाह रहे हैं करेक्टर, और उसके बाद इक्वल टू के बाद डबल कोट्स के अंदर उन की तादाद के मुताबिक जो करेक्टर्स थे वो आप वहां पे टाइप कर दें। तो इस तरह से जो है वो आपका एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो बन जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कांस्टेंट के टॉपिक को जो है वो कवर किया और ये देखा कि किस तरह से जो है वो आपका इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।